बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमारा जो टॉपिक है वो शिफ्ट रजिस्टर्स एंड रिपल काउंटर्स के मुतालिक है। तो आज जो है वो हम इसके हवाले से स्टडी करेंगे। शिफ्ट रजिस्टर्स क्या होते हैं थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। शिफ्ट रजिस्टर इज अ डिजिटल मेमोरी सर्किट फाउंड इन कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स एंड डेटा प्रोसेस सिस्टम। बिट्स यानी बाइनरी डिजिट्स enter the shift register at one end and emerge from the other end. The two ends are called left and right. Flip-flops, also known as bistable gates, store and process the data. ठीक है। जो शिफ्ट रजिस्टर हम क्यों यूज़ करते हैं, हम जो है वो कैलकुलेटर्स के लिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लिए हम जो है वो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो हम ऐड तो कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाइकेशन और डिवीजन वगैरह हम जो है वो नहीं कर सकते, तो हम जो है शिफ्ट रजिस्टर यूज़ करते हैं ताकि हम जो है मल्टीप्लाइकेशन और जो डिवीजन है हमारे लिए आसानी हो। ठीक है। वरना क्या करेंगे, एडिशन करना का, फॉर एग्जांपल अगर हमने टू मल्टीप्लाई बाई टू 4, ठीक है, तो अगर हमने 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया 6 हो गया। ठीक है। लेकिन अगर हम उसको एडिशन में के जरिए से करें तो फिर क्या होगा, 2 + 2 + 2। ठीक है। तो एडिशन के जरिए से कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। ठीक है। प्लस करते जा रहे हैं। सीधा डिवीजन करें तो माइनस करेंगे। ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को यूज़ नहीं करते, तो हम जो है वो शिफ्ट रजिस्टर यूज़ करते हैं ताकि हम जो है हमारे लिए आसानी हो जाए। ठीक है। बेसिक फ्लॉप इज़ यूज इन द रजिस्टर इज़ DFF। ठीक है। अच्छा, वी यूज़ शिफ्ट रजिस्टर सो डेट आवर प्रोग्राम इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स। यानी कि हम जो है वो शिफ्ट रजिस्टर जो हम यूज़ करते हैं इस वजह से यूज़ करता है कि हमारा जो प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं वो जो है कॉम्प्लेक्स ना हो। ठीक है। बिकॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अगेन एंड अगेन, बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की वजह से जो है वो हम जो है वो इसका प्रोग्राम जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हम शिफ्ट रजिस्टर यूज़ करता है ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। वरना क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करना तो हम एडिशन करेंगे और डिवीजन करना तो हम जो है वो सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे बार बार ना, तो फिर क्या होगा, हमारा जो है वो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसमें जो है वो प्रोग्राम। ठीक है। शिफ्ट रजिस्टर इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस, यानी कि ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेफ्ट शिफ्ट है। ठीक है। 0 0 0 1 है। ठीक है। अब लेफ्ट शिफ्ट होगा तो ये राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड जो है वो मूव करेगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल 1 इधर है। ठीक है। तो अब क्या होगा, 1 इधर है तो अब ये लेफ्ट साइड मूव करेगा तो 1 इधर आ जाएगा, ऐसा ये 1/1 होगा। ठीक है। उसके बाद जब दोबारा होगा तो फिर आगे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोबारा होगा तो लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो आखिर में 1 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह इसको हम जो है मल्टीप्लिकेशन के जरिए से हम जो है वो कर सकते हैं लेफ्ट शिफ्ट को। ठीक है। लेकिन राइट शिफ्ट है, अब फॉर एग्जाम्पल 1 इधर है, 1000। ठीक है। तो अब 1 राइट साइड लाएंगे। ठीक है। तो 1 0 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 0 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है। इसको हम किस तरह कर सकते हैं, डिवीजन के जरिए से कर सकते हैं। ठीक है। इसकी डायग्राम समझ लें। इसमें बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं, 4 थिंग्स होती हैं। SISO होता है, SIPO होता है, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, PISO होता है और PIPO होता है। अच्छा, ये क्या होता है, SISO का मतलब होता है सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट, यानी कि सीक्वेंस वाइज जो है वो हम जो इनपुट देते हैं वो सीक्वेंस वाइज या आउटपुट जो है वो निकलता है। ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सर्किट है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो है वो इनपुट दिया। ठीक है। सीरियल है, सीक्वेंस है। ठीक है। ये 1 1 1 1 ठीक है, ये दिया। इसमें हमने जो वो एक देना है। ठीक है। हमने 1 उठाया, यहाँ पर रख दिया सीरियल। ठीक है। फिर दोबारा आगे गए, फिर 1 इधर आ गया, फिर आगे गए, फिर 1 इधर आ गया। ठीक है। फिर आगे गए, फिर 1 इधर आ गया, जो कि एक आउटपुट है। ठीक है। इसी तरह ये चलता रहेगा, 1 इधर आएगा, फिर वो दूसरा आएगा, फिर तीसरा, फिर यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब इस पर क्या हो रहा है, सीरियल वाइज कॉम्बिनेशन है। ठीक है। ये क्लॉक है। ठीक है। क्लॉक वाइज होता है। ठीक है। ये तो ये चल रहा है। ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरह भी समझ लेते हैं। ठीक है। जब कॉम्बिनेशन बनाए तो पहला जो वो सीक्वेंस चलेगी। ठीक है। उसमें 0 0 0 है। ठीक है। समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है। अब जब पहली चलेगी तो क्या होगा, 1 पहले आएगा। ठीक है। Q3 है, Q3 से यहाँ 1 आएगा। ठीक है। यहाँ 1 आ गया। ठीक है। उसमें आगे सारे 0 हैं अभी तक। ठीक है। जब दूसरी बार चलेगी तो क्या होगा, ये पहला वाला जो 1 है यहाँ पर, ये देखें, ये 1 है ना, ये 1 है, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। और पीछे वाला जो 1 होगा फिर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। 2 1 हो गए, आगे 2 0 हैं। ठीक है। अच्छा, फिर जब तीसरी बार चलेगी तो तीसरा वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ वाला 1 जो आगे चल जाएगा, यहाँ वाला 1 यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है। ये 3 बार हो गया। ठीक है। अच्छा, जब चौथी बार चलेगी, चौथा 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। बाकी 3 जो आगे चलेगा। ठीक है। जब ये आगे होगा, मूव होगा, फिर ये भी आगे मूव हो जाएगा। ठीक है। फिर ये भी आगे मूव हो जाएगा, और आखिर में जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। ठीक है। आउटपुट क्या आएगा, वो
1 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आउटपुट 1 आया अभी तक, ठीक है। अगर दूसरा आउटपुट लाना तो फिर यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ हम जो वो सीरियल इनपुट दे और सीरियल आउटपुट 1 बाय 1 एक एक करके जो है आउटपुट आता है। अभी 1 आउटपुट आया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ डबल 1 आए, तो फिर दोबारा मुझे चलानी पड़ेगी सीरियल, तो फिर दोबारा 1 आएगा, ठीक है। इस तरह होगा, ठीक है। अच्छा, सीरियल इनपुट और पैरेलल आउटपुट, इसलिए क्या होता है, मतलब सीरियल इनपुट में सीक्वेंस वाइज इनपुट देते रहेंगे। जैसे ये 4 1 है, एक 1 इधर आया, ठीक है। दोबारा चलेगा तो ये पहला वाला जो 1 है फर्स्ट में वो सेकंड में चल जाएगा, और फिर 0 में जो है वो 1 पे आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड वाला थर्ड में चल जाएगा, फर्स्ट वाला सेकंड में आ जाएगा, और फिर जो है 0 पे जो है वो फर्स्ट में चल जाएगा। इस तरह करके आखिर में क्या आएगा, 1 आउटपुट आएगा, ठीक है। तो हम क्या है पोटेंशियल आउटपुट, मतलब कि जो है वो पैरेलल आउटपुट। पैरेलल आउटपुट क्या होता है, हम जब क्लॉक चलाएंगे तो एकदम से नीचे से पैरेलल ऊपर ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना। तो अब नीचे से सारे आउटपुट हम ले सकते हैं, ठीक है। पीछे वाली स्लाइड में क्या था, सीरियल वाइज, यानी कि जो सीक्वेंस से हम जो आउटपुट लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस पैरेलल में क्या होता है, नीचे से हम जो है सारे आउटपुट ले सकते हैं जब क्लॉक चलेगा, ठीक है। इसी तरह पैरेलल इनपुट सीक्वेंस आउटपुट, यानी कि पैरेलल इनपुट क्या है, नीचे से या ऊपर से जो वो देंगे, ठीक है। सीरियल वाइज आउटपुट मिलेगा, एक के बाद एक मिलेगा, ठीक है। और इस पर क्या है, जैसे हम जो पैरेलल देंगे जो वो इनपुट, तो क्या है एक एकदम से हम सारा इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। सीरियल वाइज ही होता है ना, एक आगे जाएगा तभी पीछे वाला आगे आएगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, पैरेलल में क्या होता है कि हम जो एक ही बार में सारा दे सकते हैं, ठीक है। सीरियल आउटपुट क्या है, यहाँ पर पैरेलल इनपुट हमने दे दिया, सीरियल आउटपुट क्या है 1 बाय 1 हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर पैरेलल इनपुट और पैरेलल आउटपुट हो तो एक ही बार हम इनपुट दे देंगे, सारे इनपुट 4 जो है वो 1 एक ही बार में दे देंगे, और एक ही बार में उसको जो है वो आउटपुट निकाल देंगे, ठीक है। इसके थोड़े से ये समझ लेते हैं, इसका जो है वो क्लॉक नीड्स फॉर एन बिट शिफ्ट रजिस्टर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास अभी तो 4 थे ना, ये देखिए 4 1 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एन हो, अब हमें तो नहीं पता कितने, ठीक है। लोडिंग हो गई एन तक हो गई, ठीक है। यानी कि अगर सीक्वेंस वाइज अगर हमें लोड करना है ना, एक के बाद 1 डालना, फिर दूसरा डालेगा, तीसरा, तो एन जितने भी 1 होंगे, जितने भी जो नंबर होंगे उसके मुताबिक जो है वो ये चलता रहेगा सीरियल, ठीक है। रीडिंग कितनी बजे मतलब हो गए n-1, ये क्या है, ये आउटपुट है, आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ से आउटपुट आ गया 1, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए ये 1 है, 4 1 है, ठीक है। एक 1 इधर आ गया, ठीक है। एक मरतबा हो गया फर्स्ट टाइम, ठीक है। जब ये आगे गया तो पीछे वाला दोबारा इधर आ गया दूसरी मरतबा, ठीक है। इससे ये आगे जाएगा तो पीछे वाला भी आ जाएगा, ठीक है। तीसरी मरतबा हो गई, जब ये आगे आएगा तो पीछे वाला भी सारे आगे आ गया, ठीक है। तो 4 मरतबा हो गए, तो यहाँ पर क्या है एन जितनी मरतबा वो 1 होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब n-1 क्या है, अभी देखिए आउटपुट पहले 1 आ गया ना, आउटपुट यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ दूसरा भी आउटपुट आ जाए, दोबारा चलाऊंगा उसको तो दूसरा आउटपुट आ गया 2, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एक मरतबा, ठीक है। एक मरतबा चली सीरीज, ठीक है। पहले तो आउटपुट मिला हुआ था, दूसरा चलाया तो एक मरतबा मिली, ठीक है। तीसरा चलाएंगे तो ये भी 3 1 मिल जाएंगे, ठीक है। 2 मरतबा हो गया। तीसरी बार जब दोबारा चलाएंगे तो क्या होगा, 3 1 मिल गए, ठीक है। तो फर्स्ट 1 जो है वो पहले मौजूद था और 3 1 दोबारा से आ गए, तो क्या हो गया n-1, या जितने भी n है उसको -1 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पहला वाला जो है एक जो चीज़ है वो तो मिली हुई है, ठीक है। बाकी जो है वो हम करेंगे तो फिर n-1 करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 है, एक मुझे मिला हुआ है तो मुझे 3 चाहिए, तो कितनी मरतबा चलेगा, 3 मरतबा चलेगा, ठीक है। तो इसी तरह n = 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर तो 4 - 1 3, ठीक है। 3 मरतबा हम जो है इसको जो है कॉम्बिनेशन ये सर्किट जो है वो क्लॉक चलाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया रीडिंग हम कितनी मरतबा करें, n-1, ठीक है। टोटल कितना हो गया 2n-1, ठीक है। इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2n मतलब कि इसको प्लस भी कर सकते हैं इस तरह। तो अब ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक चीज़, ठीक है। अच्छा, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, ठीक है। सीरियल इनपुट पे क्या एक के बाद एक जो वो हम जो वो देते हैं, बिट्स देते हैं, ठीक है। तो जितनी बिट्स होंगे उतनी मरतबा चलेगा, ठीक है। ये हो गया n हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है रीडिंग, यहाँ पर रीडिंग क्या है 0 है, क्यों, क्योंकि पहले जब हम देंगे तो एक ही बारे में जब फ़ौरन नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हो गया 0, ठीक है। टोटल क्या है n हो गया, ठीक है। प्लस करेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, पैरेलल इनपुट और सीक्वेंस और जो वो पैरेलल इनपुट, यानी कि एक मरतबा हम इनपुट देंगे, एक ही मरतबा देंगे, ठीक है। सीरियल आउटपुट क्या है n-1 होगा, ठीक है। जैसे ऊपर मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो ये भी ये हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 - 1 तो कैंसिल हो जाएगा तो n बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह पैरेलल इनपुट और पैरेलल आउटपुट क्या होगा, जब हम देंगे एक ही मरतबा देंगे, हम पूरी मरतबा सारी चीज़ें एक ही मरतबा दे दी, ठीक है। तो पैरेलल आउटपुट क्या है, जो भी आउटपुट है वो निकल जाएगा, पैरेलल है, ठीक है। अच्छा जी,
अब यहाँ से भी आप समझ सकते हैं डायग्राम है, ठीक है। सीक्वेंस इनपुट, सीक्वेंस आउटपुट, सीरियल वाइज डेटा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट हुआ स्टेज 1, स्टेज बी, स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी, स्टेज डी, ठीक है। सी आउटपुट निकलेगा। फॉर अगर मुझे डी चाहिए तो डी निकल गया, सी इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर सी इधर मुझे चाहिए तो सी दोबारा चलाएंगे, ठीक है। फिर बी इधर आ जाएगा, ऐसा करके ना, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह पैरेलल डेटा तो ऊपर से जो हम जो वो निकाल सकते हैं सारा कुछ, ये पैरेलल डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सीरियल जो वो ये सीरियल डेटा है तो सीरियल वाइज निकालेंगे, लेकिन पैरेलल जो वो डेटा हम नीचे से निकाल सकते हैं, वो आसानी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट है, यानी कि इनपुट जो ऊपर से दे रहे तो 1 मरतबा हो जाएगा, ठीक है, 1 टाइम हो जाएगा, सारे एक ही मरतबा दे दिया हमने, ठीक है। और वो ऑटोमेटिक निकल भी जाएंगे वो 0 टाइम से, ठीक है। इसका तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पैरेलल दे रहे हैं लेकिन सीक्वेंस वाइज चल रहा है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अच्छा जी, रिपल काउंटर्स, ठीक है। अब तो हमने शिफ्ट रजिस्टर पढ़ लिया, अब रिपल काउंटर्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। रिपल काउंटर के जो वो अगेंस्ट जो सिंक्रोनस भी होते हैं, ठीक है। सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। अच्छा, इस पर क्या है, सिंक्रोनस काउंटर को हम रिंग भी कहते हैं, TR जो है जॉनसन वगैरह भी इसका जो वो इसका स्टैंडर्ड नेम है, ठीक है। एसिंक्रोनस काउंटर जो है वो हम जो उसको रिपल काउंटर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड नेम है रिपल काउंटर्स, इसको हम एसिंक्रोनस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इस पर क्या होता है, इसमें वही सीरियल वाइज जो है वो इनपुट डेटा वगैरह कॉम्बिनेशन हमने बना दी है, तो यहाँ पर जो वो डेटा वगैरह क्लॉक चलाते तो सारा जो वो ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो दूसरे के बाद जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, ठीक है, दूसरे के बाद जो बिट जाएगा ना वो पहले पर डिपेंड करेगा, ठीक है। पहले वाला तो हम दे देंगे, खुद देंगे, ठीक है। दूसरे वाले के पास नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि वो पहले पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये है रिपल काउंटर, ठीक है। दूसरे तीसरे वाले का दूसरे पर डिपेंड करता है, चौथे वाला तीसरे पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, अच्छा जी, तो यहाँ पर ये जो स्लोवर भी है और लो भी है, ठीक है, लेकिन ये है ईजी भी है, ठीक है। ये फास्टर है लेकिन कॉम्प्लेक्स है और हाई भी है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 1 2 3 4, अच्छा इसमें अप एंड डाउन जो वो चीज़ चलती है, ठीक है। अगर हमने अप करना है, ठीक है, तो 0 स्टार्ट करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। डाउन करना है तो 4 होगा, 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर जो 1 होगा, फिर 0, ठीक है। ऐसा नहीं है डाउन पे जो 4 5 चल, नहीं, 4 3 2 1 इस तरह होगा, ठीक है। इसी तरह 0 है तो 1 2 3 इस तरह चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये अप एंड डाउन समझ में आ गया आपको, ठीक है। लेकिन सिंक्रोनस काउंटर में क्या होते हैं कि हम जो वो सीक्वेंस वाइज नहीं चलते, मतलब अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। जिस तरह 0 है 4 चलेगा, ठीक है, अब 2 आ गया, फिर 6 है, फिर 3 आ गया, इस तरह भी हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सीरियल वाइज होता है, यहाँ हम आगे पीछे नहीं कर सकते, तो अप हो गए तो डाउन होगा, ठीक है। तो ये ईजी भी है लेकिन लो है, ठीक है, वो स्लोवर भी है बनस्बत इससे। अच्छा जी, रिपल काउंटर्स को मज़ीद समझ लेते हैं। इसमें जो वो 3 बिट 4 बिट अप एंड डाउन रिपल काउंटर्स हम जो थोड़ा समझते हैं। अच्छा, वी हैव डिजाइन द अप काउंटर्स एंड डाउन काउंटर्स सेपरेटली, बट इन प्रैक्टिस बोथ दीज मोड्स आर कंबाइंड, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, मोड काउंटर इनपुट, ये मोड काउंटर इनपुट एम दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम भी समझा देता हूँ। यहाँ पर कॉम्बिनेशन सर्किट है, एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम 2 इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। एक क्यू नाम दे दिया क्यू नोट, ठीक है। क्यू नोट के अगर क्यू 1 है तो क्यू नोट क्या होगा, 0 होगा, इन्वर्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अगर वो 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सर्किट दे दी तो आउटपुट क्या आएगा, y आएगा, ठीक है। अच्छा, m इज इक्वल टू 0, अगर m जो है वो 0 है, ठीक है, तो ये अप काउंटिंग होगा, ठीक है। और अगर जो है वो इस पर m इज इक्वल टू 1 है तो डाउन होगा, ठीक है। अच्छा, क्यू बार जो है क्यू नोट जो है इज कनेक्टेड टू क्लॉक, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है, ये m है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन सर्किट है, ठीक है। यहाँ पर हमने कितने दिए हुए, मतलब कि ये जो वो 3 है, ठीक है, m q बार, ठीक है। तो अभी 8 मरतबा हमने बनाना है, ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे, 4 0 कर देंगे, 4 1 कर देंगे, ठीक है। 8 मरतबा क्यों बना, क्योंकि 3 है, 2 की पावर 3 कर देंगे, कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। तो हम जो है 8 मरतबा इसको जो वो बनाएंगे, ठीक है। तो पहले 4 अब मरतबा 0 आ गया 4 टाइम्स, एंड 4 टाइम्स मरतबा जो वो 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह 2 टाइम्स जो वो 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, ऐसा करके हम कर देंगे, ठीक है। फिर 1 0 या 0 1 करके ये कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये याद रखें कि क्यू बार जो है वो, अब ये क्यू बार ये इन्वर्ट होगा, मैं आपको बताता हूँ किस तरह करना है इसको, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 हो गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, y लेना है, ठीक है। अब ये y है, ठीक है। अब देखें इस पर क्या कहा भाई, अगर हमने क्यू निकालना है, अब 2 इनपुट दिए ना, क्यू निकालना है, ठीक है, समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्यू निकालना है तो ये हमें क्यू की वैल्यू क्या है, 0 0 आउटपुट, ठीक है, 0 आउटपुट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, 1 है तो 1 आउटपुट देंगे, ठीक है, बाकियों को नहीं देखेंगे, ठीक है। 1 है, यहाँ पर क्या है, 1 आउटपुट देंगे, ठीक है।
अच्छा यहाँ पर क्यू नॉट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, इस तरह करके हम जो 0, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है हम के मैप देख लेते हैं इसका। क्यू क्यू यहाँ पर जो है वो एम कर दिया, ऊपर हमने दो डबल 0 0 1 1 1 और 1 0 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अब इसको करेंगे किस तरह, अब देखें 0 0 0, यहाँ पर आउटपुट क्या है 0 है, ठीक है। 0 3 मतलब 0 आ गया, आउटपुट क्या आ रही है 0 लिख दिया, ठीक है। इसलिए 0 0 1 पे क्या आउटपुट आ रहा है, 0 0 1 पे आउटपुट आ रहा है 0, ठीक है। इसलिए 0 1 0 पे क्या आउटपुट आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है वो 0 1 0 पे 1 आउटपुट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है वो उसको करेंगे। अच्छा जी, अब ये जब आउटपुट निकलेगा y, तो i प्लस 1 प्लस 2 ऐसा कर देंगे हम, ठीक है। तो ये m नॉट q प्लस m q नॉट, ठीक है। ये हम जो है वो y करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये आखिरी स्लाइड हम समझ लेते हैं इसका। अब देखिए ये m है, ठीक है। अब या तो m 0 होगा या तो m 1 होगा। अगर 0 होगा तो फिर क्या होगा, अप काउंटिंग होगी, ठीक है। 1 होगा तो क्या होगा, डाउन काउंटिंग होगी, ठीक है। अच्छा जी, हमने ये लॉजिक गेट बना रहे, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है m है, ठीक है। अब यहाँ से हमने जो है वो क्लॉक स्टार्ट की, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो निकला, अब यहाँ पर हमने एंड गेट लगाया है, ठीक है। हम ऊपर से पहले 1 दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रहे हैं हम जो है वो, अब यहाँ से हम एक 1 होगा, एक 0 होगा। ऊपर वाला क्या है 1 है, नीचे वाला क्या है 0 है, ठीक है। अच्छा जी, हमने यहाँ पर एंड गेट लगाया, तो यहाँ से हमने क्यू ले लिया, ठीक है, सिंपल सा क्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम जो क्या, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 था, ठीक है। नीचे ये जो बड़ा लिखा हुआ है 0, ठीक है, यहाँ पर 0 दे दिया, ठीक है। तो या जब 0 से मल्टीप्लाई होगा, एंड गेट है मल्टीप्लाई होता है, ठीक। तो क्या आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। इसके बरक्स क्यू नॉट पर हम जो है हमने क्या किया, क्यू नॉट दिया, ठीक है। इसका जो है वो एक और कॉम्बिनेशन कहाँ से आ रहा है, ये 1 से आ रहा है, देखिए 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय क्यू ए, ठीक है। तो क्यू नॉट क्या होगा 1 होगा, क्यू ए होगा, ठीक है। अब क्यू ए की जो भी वैल्यू होगी, 0 होगी तो 0 हो जाएगा, 1 होगी तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर 0 आ गया, यहाँ पर क्यू नॉट में क्या हो गया 1 आ गया, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर क्या लगाया हमने, और गेट लगाया। और गेट क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। 0 प्लस क्यू नॉट ए, तो क्या होगा, तो क्यू होगा, ठीक है ना। क्यू की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, तो ये हो रही है वाई, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर करेंगे तो दोबारा ये करेंगे, ठीक है, 0 1, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर ऊपर वाली वैल्यू 1 है तो आप 0 भी कर सकते हैं, 0 करके चेक कर लें, और 1 कर सकते हो, 1 करके भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आउटपुट आ जाएगा सर। तो आज के इतना काफ़ी है। तो ये रिपल काउंटर्स और शिफ्ट जो रजिस्टर मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप जो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।